हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्मी शख्सियत का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के एक मुकम्मल तरीन फ़लसफ़े का नाम है और वो इसी लखनऊ की मिट्टी से बनी हुई शख्सियत है। अब हम लखनऊ की तरफ चलते हैं, लखनऊ की खूबसूरत गलियों की तरफ चलते हैं जिनमें फ़रिश्तों के पते मिलते हैं। वो लखनऊ जो गुलाबों का शहर है, फूलों का शहर है, खुशबुओं का शहर है, अफसानों का शहर है, दास्तानों का शहर है, नाविलों का शहर है। और शायरी की उसकी कैफियत ये है कि हमारी माएँ भी तकिए पे, हमारी फुफियाँ भी, चचियाँ भी, रिजवान साहब तकिए पे शेर लिखा करती थी, बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाते हो वो हम पे खफा होते हैं। ये लखनऊ वो है जहाँ कनकौआ उड़ाने वाले भी शेर कहा करते थे कि ख़त कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, ख़त पर कतरने को लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। और पेच मारने वाला वहाँ पे शेर कहता था, ख़त कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर ही पर नामे लिखे हों पर गिरें दीवार पर। यहाँ पे दिल्ली से जब मिस्रे आते थे तो अगर कोई लखनऊ के हुसैनाबाद तालाब पे मछली मारने के लिए कटिया डाले हुए बैठा है और वो कह रहा है दिल्ली से मिस्रा आया हुआ है कि साहब मछलियाँ दश्त में देखी हैं हिरन पानी में, तो मछली मारते मारते तज़मीन लगा दिया करता था, आह से अश्क से दश्त भरे आह से सूखा दरिया, मछलियाँ दश्त में देखी हैं हिरन पानी में। यहाँ अकबरी दरवाज़े के पास अगर टुंडे कबाब लगा रहे हैं, गलावटी कबाब, और वो सेक रहे हैं और उसके बाद कोई मिसरा ले आया और वो मिसरा कहता है कि इस पे तज़मीन कर दीजिए। मिसरा बड़ा अजीब व गरीब था कि साहब शराब सीख पे डाला कबाब शीशे में, तो कहते हैं जी तशरीफ़ तो रखिए हमारे कबाब नोश फरमाइए। मिसरा बंदा दे देता है, आपको असातिज़ा के पास, मीर साहब के पास, मिर्ज़ा साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो मिसरा लगा दिया करता था, किसी के आते ही साक़ी के होश ऐसे उड़े शराब सीख पी डाली कबाब शीशे में। दस्तरखान पे बैठ के अभी जो कबाब आप देख रहे हैं वो कबाब नोश करते हुए अगर किसी ने मिसरा दे दिया कि साहब मिसरा लगा दिए, तो उन्होंने कहा जी आप सीख कबाब का जायका लीजिए, आप फ़िक्र में न पड़ें, मिसरे मैं लगा देता हूँ। मिसरा क्या था कि साहब ख्वाब शाम को ख्वाब में देखा, रात को ख्वाब में देखा कि गोहर में तिनका। जाहिर सी बात है वो नॉनवेज दावत थी, वहाँ गोश वोश चल रहा था, तो फ़ौरन जो है वो हमारे खानसामा ने मिसरा लगा दिया वहाँ पे कि शाम को उसने किया था दुरे दंदा में खिलाल, शाम को उसने किया था दुरे दंदा में खिलाल, रात को ख्वाब में देखा कि गोहर में तिनका। यहाँ तरही मुशायरे हुआ करते थे। एक जगह मिसरा हुआ और मिसरा अजीब सा था कि साहब इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं, और तज़मीन पे बड़ी तवज्जो होती थी तो लोगों ने मतले में ही तज़मीनें कहना शुरू की। एक हज़रत मौलाना खालिद फरज़ रशीद साहब से मैं इजाज़त चाहूँगा, हज़रत मौलाना तशरीफ़ ले आए और वो सब तो यहाँ शायर हुआ करते थे, नमाज़ पढ़ाने के बाद गज़ल कहने लगते थे। तो उन्होंने साहब अजीब व गरीब मिसरा लगाया कि साहब के बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। तो वहाँ पे एक मनचला दिलजला शायर भी, वो अपने नशे में धुत था, उसने उस हिसाब से मिसरा लगाया और क्या खूबसूरत मतला कहा, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं कि एक से गर दो हुए तो शान यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। वहाँ पे हमारे वो उस वक्त वो कैफियत थी कि एक ऐसा शायर तशरीफ़ ले आया वहाँ पे जो नाबीना था और उसने अपने अंदाज से मिसरा लगाया। और मिसरा क्या लगाया कि साहब मुझ में गोयाई नहीं और इसमें बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। और वहाँ पे एक शायर और आता है, मेरे जैसा फ़कीर कलंदर दुर्वेश जिसके हाथ भी खाली जेब भी खाली, उसने क्या खूबसूरत मिसरा लगाया कि साहब पैसा मांगेगा मुसव्विर जेब में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। आइए उस लखनऊ में मुशायरे की उस रिवायत को शुरू करते हैं। और मेरी तरतीब जिस तरह से आई है उस तरतीब में जो पहला नाम है वो बड़ा मोतबर तरीन हवाला है, पुलिस महकमे से उसका ताल्लुक़ है। पहले तो मैं सदारत का इस्तकबाल कर लूँ कि अव्वल तो ज़माने में नहीं तुम सा कोई और, अव्वल तो ज़माने में नहीं तुम सा कोई और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। तो
नवाज साहब के हम लोग आशिक हैं, दीवाने हैं, उनके होते हुए किसी को सदर तस्लीम कर लें, ये कैसे मुमकिन है। तो उनकी सदारत का मैं ऐलान करता हूँ, आप लोग तालियों से तायीद कीजिए। बहुत ताज़ीम करते हैं, बहुत तकरीम करते हैं, सब अहले दिल सदारत आपकी तस्लीम करते हैं। तो सदारत से इजाज़त लेते हुए अब मैं पहले शायर की तरफ चलता हूँ। अच्छा, ज़माना बड़ा नाजुक है और इस नज़ाकत को पहली बार एरम कॉलेज वालों ने महसूस किया कि यहाँ से लेके वहाँ रिजवान साहब तक एडमिनिस्ट्रेशन के इतने लोग बिठा दिए कि कहते हैं ज़माना बड़ा नाजुक है, घर तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप साथ खैरियत के जाएंगे। मैं गज़ल के इस सफ़र का आगाज़ भी एक ऐसे शख्स से करना चाहता हूँ जो महकमा पुलिस से जिसका ताल्लुक़ है। अलबत्ता ये है कि महकमा पुलिस में होते हुए वो गज़ल तख्लीक़ करता है, गज़ल कंपोज़ करता है, गज़ल क्रिएट करता है, गज़ल ओढ़ता है, गज़ल बिछाता है, गज़ल गुनगुनाता है, गज़ल गाता है, गज़ल सुनता है, गज़ल सुनाता है। तालियां बजा दीजिए वरना सुबह तक मैं यही कहता रहूँगा। आइए साहब, हमने खुशबू के बंद खोल दिए, हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। मुशायरा शुरू हो रहा है, आपकी तालियों की गूंज में मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद अली साहिल। तैयार भाई, डाइस पर तशरीफ फरमा सदर अली वकार डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, सीनियर शोरा इकराम, सभी मोतबर शख्सियत सामने हैं तो बड़ा डर लग रहा है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी दुआओं के सहारे मैं अपना शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर अली वकार से इजाज़त। चार मिसरे मुलाहज़ा फरमाए कि बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। बातिल के हर ख्याल को पामाल कर तो देख, ईमान दिल में तू भी कभी पाल कर तो देख। राज़े हयात क्या है, राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डाल कर तो देख। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं मिलती रहेंगी तो थोड़ा सा हौसला मिलेगा। चार मिसरे ये भी समाज फरमा लें कि ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा तो अपने आप गिर गिर कर संभलना सीख जाएगा। ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा तो अपने आप गिर गिर कर संभलना सीख जाएगा। जरा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, जरा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, तुम्हारे दिल का पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा, तुम्हारे दिल का पत्थर भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और समाज फराम, बहुत शुक्रिया शकील भाई, कि काश उसने भी मेरे दर्द को समझा होता। नैयर भाई, काश उसने भी मेरे दर्द को समझा होता, जख्म दिल मेरा न हरगिज कभी गहरा होता। काश उसने भी मेरे दर्द को समझा होता, जख्म दिल मेरा न हरगिज कभी गहरा होता। कितना दुश्वार है रिश्तों की नजरअंदाजी, कितना दुश्वार है रिश्तों की नजरअंदाजी, उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। उसने जाते हुए एक बार तो सोचा होता। गजल का मतलब समाप्त फरमाए। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं, गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं, गलत कहा कि इस जमाने से डर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूं मैं, गलत कहा कि इस जमाने से डर रहा हूं मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूं मैं। ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें, ये और बात कि अब उसने फेर ली आंखें, कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ये और बात कि उसने फेर ली आंखें। कभी कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं, कभी उसी का शऊरे नजर रहा हूं मैं। शेर बतौर खास की किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा, किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। किसी के दर्द से फुर्सत मिले तो सोचूंगा, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं, अभी तो वक्त के जख्मों को भर रहा हूं मैं। ये मेरे लफ्ज मेरा साथ दें न दें लेकिन, ये मेरे लफ्ज मेरा साथ दें न दें लेकिन, सुखन शनास नजर से समर रहा हूं मैं, सुखन शनास नजर से समर रहा हूं मैं। और ये शेर भी कि हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर। हलाल रिस्क ने दुनिया में सुर्ख रू रखा, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं, इसी सबब से तो आला हुनर रहा हूं मैं। और मक्ता भी आपकी अदालत में कि चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, कि अब आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिल, कि अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं, कि अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार और मुलाजा फरमाए कि वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, डाइस की तवज्जो चाहूंगा, वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो, वो जिसकी जात पर सबको यकीन है। माफ कीजिएगा जहन से हट गया, मैं दूसरी गजल पेश कर रहा हूं जी। वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो रब है, रब्बुल आलमी है। वो जिसकी जात पर सबको यकीन है, वही तो रब है, रब्बुल आलमी है। और ये भी शेर के, वो जिसके नूर से रोशन जमी है, वो जिसके नूर से रोशन जमी है, वही तो रहमतुल्लिल आलमी है। वो जिसके नूर से रोशन जमी है, वही तो रहमतुल्लिल आलमी है। और शेर यूं भी कि करिश्मे क्यों न हो आखिर यहां पर, करिश्मे क्यों न हो आखिर यहां पर, कलंदर और शाहों की जमी है, कलंदर और शाहों की जमी है। शेर यूं भी कि यही महराज है दीवानगी की। डॉक्टर साहब, यही महराज है दीवानगी की, तेरी हर बात पर मुझको यकीन है। यही महराज है, शुक्रिया सर, यही महराज है दीवानगी की, तेरी हर बात पर मुझको यकीन है। और एक शेर ये भी माँ के हवाले से कि ये माँ के पाँव हैं पलकों से चूमो, ये माँ के पाँव हैं पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। बहुत शुक्रिया। ये माँ के पाँव हैं पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है। एक शेर भी है डाइस के हवाले से आप तक कि इरशाद, मेरे आंसू, डॉक्टर साहब, इरशाद, मेरे आंसू बखूबी जानते हैं, मेरे आंसू, तारिक भाई, मेरे आंसू बखूबी जानते हैं, मेरी गमखार मेरी आस्ती है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरे आंसू बखूबी जानते हैं, मेरी गमखार मेरी आस्ती है, मेरी गमखार मेरी आस्ती है। और मक्ता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले कि वो क्या समझेगा दरिया की रवानी, वो क्या समझेगा, वो क्या समझेगा दरिया की रवानी, जो साहिल तक अभी पहुंचा नहीं है। वाह वाह, वो क्या समझेगा दरिया की रवानी, जो साहिल तक अभी पहुंचा नहीं है, जो साहिल तक अभी पहुंचा नहीं। बहुत शुक्रिया। हाँ।